मनीष की मौत के बाद मीनाक्षी कितना असहाय महसूस कर रही हूँ। अपने होश में नहीं हूँ, लेकिन आज 11:35 पर यूपी के मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं कि सशक्त नारी समर्थ प्रदेश मातृशक्ति के सर्वांगीण उन्नयन हेतु प्रतिबद्ध आपकी सरकार, मिशन शक्ति फेज 3 निर्भया एक पहल। इस वीडियो में कैमरामैन विजय बनिया एक लाश की छाती पर कूद रहा है जिसका नाम मोइनुल हक है। मोइनुल हक पुलिस की गोली से मारा जा चुका था। कूदने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, न्यायिक जांच हो रही है। ऐसे ही घटना के खिलाफ अमेरिका में कितना बड़ा आंदोलन हो गया, वहां पुलिस की क्रूरता को लेकर कितनी बातें हो गई। पुलिस ने माफी मांगी, लेकिन भारत में पुलिस की इस गलती के सामने दूसरी बड़ी गलतियां खड़ी कर दी गई, ठीक ट्रंप के दौरे के दीवार की तरह जो आपने कार्यक्रम के शुरू में देखी और चर्चा होने लगी। भूमि अतिक्रमण पीएफआई की भूमिका की। जिन लोगों ने मोइनुल हक के बारे में बात नहीं की, उन्होंने इसलिए नहीं की क्योंकि लाश का नाम मोइनुल हक है और कूदने वाले का नाम विजय बनिया। और जिन लोगों ने बात की इसलिए की कि इसका नाम मोइनुल हक है और विजय बनिया के दिमाग में जहर कितना फैल चुका है। इस तरह बात से बात कैंसिल हो गई और जल्दी खत्म हो। जिन लोगों ने मोइनुल हक के बारे में बात नहीं की, वो चाहें तो कानपुर के मनीष गुप्ता की बात कर सकते हैं। असम के दोरांग की घटना को तमाम तरह के बयानों से निपटा दिया गया, लेकिन गोरखपुर गए मनीष गुप्ता के साथ पुलिस ने जो किया है, क्या उस पर भी बात नहीं होगी? ये जो बात नहीं हो रही है, इसे बचाने के लिए नहीं हो रही। बात करेंगे तो आपको मोइनुल हक में मनीष गुप्ता दिखाई देंगे, मनीष गुप्ता में मोइनुल हक दिखाई देंगे। जिस पुलिस पर मनीष गुप्ता को मार देने का आरोप है, उसी पुलिस की सुरक्षा में मनीष गुप्ता की लाश कानपुर उनके घर लाई गई। घर के बाहर कानून और व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात है, जबकि इसी पुलिस के 6 लोगों पर मनीष गुप्ता को मार देने का इल्जाम, जिस पुलिस पर हत्या का इल्जाम है, वही पुलिस सुरक्षा के इंतजाम में लगाई गई। वर्दी की निरंतरता देखिए, कॉन्टिन्यूटी हत्या और सुरक्षा दोनों में समान है। इसी निरंतरता को देखिए अगर देख सकते हो, नहीं तो रहिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और सदियों गुलाम बने रहिए। क्या यह भयावह नहीं है कि जिस पुलिस ने मनीष गुप्ता को मार दिया, वही पुलिस यहाँ उनके दरवाजे पर खड़ी। क्या ऐसे में आप सुरक्षित महसूस कर सकेंगे? क्या आपका दुख कम हो जाएगा? क्या होगा बताइए ना, पूछ रहा हूँ। यह भी तो वही पूछना चाहती होगी। जो हुआ है उस पर मनीष की पत्नी को कैसे यकीन हो सकता है? जो व्यक्ति दोस्तों के साथ गोरखपुर गया, बिना किसी अपराध के पुलिस के हाथों मार दिया गया। इस विपत्ति पर शर्मसार होने का नाटक मत कीजिए। सबको पता है मनीष गुप्ता को जो इंसाफ मिलेगा वो इंसाफ नहीं होगा। इस साधारण से परिवार पर यह आपदा आई ही क्यों? गोरखपुर में इलाज की क्या व्यवस्था थी कि उन्हें नहीं बचाया जा सका, या इतना मारा गया कि बचाने की नौबत ही नहीं? मनीष की पत्नी मीनाक्षी पूछ रही हैं कि उनके पति का इलाज नहीं कराया गया। आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मीनाक्षी ने बताया कि उनके पति ने फोन कर बताया कि पुलिस उनके साथ मारपीट कर रही है, लेकिन बाद में जब उन्होंने पति को फोन किया तो उनका फोन नहीं उठा। भागे भागे कानपुर से गोरखपुर पहुंची। को न्याय मिल जाए, उनके जो मुजरिम हैं जिन्होंने उनकी हत्या करी है, उनकी सिर्फ नौकरी ना हटे, उनको जो एक हत्यारे की प्रक्रिया जो आम नागरिक होता है उसको जो दंड मिलता है वही दंड चाहिए। सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनके दंड अलग होते हैं, आम लोगों के दंड अलग होते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आम लोगों वाला ही दंड चाहिए, क्योंकि सरकारी में दंड कम होता है, आम में ज़्यादा होता है। मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे आम नागरिक की तरह ही उन्हें दंड चाहिए, बल्कि अधिकारियों को ज़्यादा होना चाहिए कि वो ड्यूटी पे होते समय ड्रिंक करी और मेरे पति को मारा है, उन्होंने हत्या कर दी वहीं पे, इलाज तक नहीं कराया, कुछ भी नहीं। एक ट्रीटमेंट करा देते तो शायद आज मेरा पति मेरे पास होता, क्योंकि वो डर गए थे धारा 307 न लग जाए। राइट, वो डर गए थे धारा 307 न लग जाए, क्योंकि उसमें लग गई तो गवाही मनीष दे देंगे, तब तो उनको गड़बड़ हो जाएगी, तो उन्होंने हत्या ही कर दी। मोइनुल और मनीष, इंसाफ किसी को नहीं मिलेगा। इंसाफ के मिलने का नाटक जरूर होगा। मनीष की मौत के बाद मीनाक्षी कितना असहाय महसूस कर रही होंगी। अपने होश में नहीं हूं, लेकिन आज
11:35 पर यूपी के मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं कि सशक्त नारी समर्थ प्रदेश मातृशक्ति के सर्वांगीण उन्नयन हेतु प्रतिबद्ध आपकी सरकार। मिशन शक्ति फेज 3 निर्भया एक पहल। यह घटना सामान्य है न अपवाद। भारत के चीफ जस्टिस ने हाल ही में तो कहा कि पुलिस से मानवाधिकार और शारीरिक संप्रभुता को सबसे बड़ा खतरा थानों में, मतलब शरीर को कोई छू नहीं सकता, लेकिन आप पुलिस के रहते इस शरीर के सुरक्षित होने का भरोसा नहीं कर सकते। सरल हिंदी में पुलिस तोड़ देती है। The threat to human rights and bodily integrity are the highest in police stations. Custodial torture and other police atrocities are problems which still prevail in our society. चीफ जस्टिस के इस बात का क्या असर, क्या किसी की बात का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा? मुश्किल से इस बात के 2 महीने हुए। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र, उनके क्षेत्र की पुलिस भी आदर्श नहीं तो फिर कहां की हो? पुलिस गोरखपुर के कृष्णा होटल के बाहर भी तैनात, जहां रात के वक्त 6 पुलिस वाले आए थे चेकिंग के लिए, और कहा जा रहा है कि वसूली के लिए। वो रात की पुलिस थी, ये दिन की पुलिस है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। कमरा नंबर 512 में जहां मनीष गुप्ता अपने 2 दोस्तों प्रदीप और अरविंद के साथ रुके थे, सो रहे थे। ये तस्वीर इसी कमरे में ली गई है, शायद सोने से पहले। इन्हें क्या पता होगा वही जान सकते जिन्होंने पुलिस की यातना को भोगा है, जिनके परिवार के लोग बिना किसी सवाल जवाब के पुलिस के हाथों एनकाउंटर कर दिए। कश्मीर और पूर्वोत्तर से लेकर कहां नहीं पुलिस की यातना की ऐसी कहानियां इस देश में बिखरी पड़ी, लेकिन आपने अपनी कल्पनाओं में उस यातना की कोई तस्वीर नहीं बनने दी। कमरे में उस हिंसा के निशान मौजूद हैं। उस रात किसे पता होगा कि चेकिंग के नाम पर सोते से उठाकर पुलिस मनीष को मार देगी। 12:30 बजे डोरबेल बजी तो गुप्ता जी और प्रदीप जी सोए हुए थे। मैंने गेट खोला तो वहाँ पे 5-7 पुलिस वाले और होटल पे जो रिसेप्शन पे लड़का था, नाम नहीं पता है उसका, वो अंदर बढ़े तो बोले कि भाई क्या नाम है, अपना वो दिखाओ, आईडी वाईडी दिखाओ, कहाँ के रहने वाले वगैरह वगैरह इस तरह से। मैं सर ठीक है आईडी वाईडी दिखा देंगे। आईडी दिखाई, मैंने अपनी दिखा दी, भाई की दिखा दी, क्योंकि भाई सोया हुआ था तो मैंने यार इसको लेके डिस्टर्ब करना। मैंने इसके पर्स से निकाल कर आईडी दिखा दी। मैंने गुप्ता जी को जगाया, मैं गुप्ता जी आईडी मांग रहे हैं पुलिस वाले, तो आप दे अपनी आईडी दे दो। गुप्ता जी बोले कि भाई 12 बजे 12:30 बजे आप आईडी वाईडी क्यों मांग रहे हो, हम कोई मतलब हमें क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो ना, आप कोई टाइम थोड़ी है। और उसके बाद ये बोले कि इनका सामान चेक करो, सामान दिखाओ अपना। मैंने सर बैग भी खोला, अपना सामान चेक किया। मैं बोला मगर सर आप ऐसे बोल रहे हो, हम कोई आतंकवादी है क्या? तो मुझे बोल रहा कि तू फालतू बोल रहा, ये है वो है, जाएगा ना तू जेल में। उन्होंने ड्रिंक की हुई थी सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और तू अंदर जाएगा ना, 1 रात रहेगा थाने में, तेरा अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कि आप ऐसे कैसे थाने में लेके जा सकते हो? तो इतना कहने पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। उन्होंने 2 पुलिस वाले जैसे ही बाहर से आए लिफ्ट के आसपास से, वो मेरे को पकड़ के बाहर ले गए। मैं नीचे लिफ्ट के पास खड़ा था, तब तक मैंने देखा कि गुप्ता जी को घसीट के लेकर आ रहे हैं और लिफ्ट के बाहर से गुप्ता जी के यहाँ से सारा ब्लड बह रहा है। उन्होंने अपनी पीसीआर में गुप्ता जी को डाला, पीछे मुझे बैठा है। कमाल खान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गोरखपुर के एसएसपी विपिन टाडा ने अफसोस जताने के बजाय मनीष के दोस्तों की ही जांच की बात कही। जब मामला सामने आया तब जाकर 6 पुलिस वाले निलंबित हुए और प्राथमिकी दर्ज। 3 पुलिस वालों के नाम जगत नारायण सिंह, अक्षय कुमार मिश्रा और राहुल यादव। फिलहाल ये युवक किस पर्पज से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्यवाही की जाएगी। गनीमत है कि आप दर्शकों पर चुप रहने का कोई इल्जाम नहीं। आपकी कोई चेकिंग नहीं करेगा कि आप जनता है भी या नहीं। नागरिकता कानून के समय ऐसे कई मीम बने कि पुलिस इन प्रदर्शनकारियों की पिटाई करे। अदालत के इंसाफ से पहले लोग फांसी की मांग करने लगे। फांसी की बात करते करते अब एनकाउंटर का डिमांड करने लगे। 2019 में हैदराबाद एनकाउंटर के बाद हाल ही में तेलंगाना की श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी बलात्कार के एक मामले में आरोपी के एनकाउंटर की गारंटी देने लगे। मुख्यमंत्री ठोक देने की भाषा का इस्तेमाल करने लगे। हर तरफ से हिंसा को मान्यता दी जा रही। ऐसा करते करते लोगों में हिंसा की भूख बढ़ गई है। हिंसा की मास्टर स्टेट और पुलिस हिंसा की सप्लाई करने आ गई। असम के मुख्यमंत्री का बयान है इस पर कि अगर आरोपी भागता है तो गोली मारी जा सकती है। इसे सही ठहराने के लिए वे किन सही कारणों का चुनाव करते हैं, ध्यान से सुनिए तो समझ में आएगा कि क्यों न मनीष के लिए बोल पा रहे हैं, न मोइनुल के लिए बोल पाएंगे। थानों के जो प्रभारी होते हैं उनके साथ एक बैठक में असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि अगर कोई आरोपी सर्विस गन लेकर भागता है या सामान्य रूप से भागता है और वह बलात्कारी है तो ऐसे आरोपी के पांव में गोली मारी जा सकती है, लेकिन छाती में गोली नहीं मारनी चाहिए। 7 जुलाई के अखबार में यह खबर छपी है। क्या किसी को यह एहसास है कि असम के मुख्यमंत्री का यह सुझाव
पुलिस का आदेश बन सकता है और इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। क्या पुलिस को इस तरह की छूट मिलनी चाहिए? क्या उसके भीतर पावर का इतना नशा होना चाहिए कि कोई नागरिक जरा सा सवाल कर तो मारते मारते उसे मार ही दे? ये जवाब आप मुझे मत दीजिए, आप मीनाक्षी जी को जवाब दीजिए। क्या उनके पति मनीष गुप्ता के साथ जो हुआ वैसा करने की छूट पुलिस को दी जा सकती है? क्या किसी भी पुलिस को किसी के खिलाफ ऐसा करने की छूट दी जा सकती है? क्या यह पहली घटना है? क्या यह अंतिम घटना है? उन्हें